गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं राजवीर सर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता के नियम। इससे पहले हम लोगों ने अपने वीडियो में बात की थी कि हमारी सभी तरीके की नंबर जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। और आज का जो वीडियो है वो हमारे भाज्यता के नियमों पर आधारित है, यानी कि डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उन पर बेस्ड है। और जैसा कि मैंने शायद एक दो बार बताया हो आपको कि हम लोग अपने वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जो शायद किसी और ने ना बताए हों। तो एक बार आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से आप वो चीज़ें सीख के जाओगे डेफिनेटली जो शायद कोई आपको और ना बताया हो अभी तक। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आई होप आप बिल्कुल नया सीखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमको बहुत ही हेल्प करेंगी हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टास्क है, हमारा आज का जो कार्य है वो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 2 से विभाज्य संख्याएं, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। दो से भाज्य संख्याएं देखिए, 2 से आप लोग जानते भी होंगे कि 2 से कौन सी डिवाइड हो जाती है। कोई संख्या हमको दी गई है और उसके लास्ट में यदि 0 है या कोई भी इवन नंबर है तो हमेशा जो हमें नंबर दी गई है वो 2 से डिविजिबल होगी ही होगी। एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि हमको कोई नंबर दी गई है, थोड़ी बड़ी नंबर दी जाएगी, छोटी मोटी सब कोई जानता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट आप ये चेकना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट मीन्स उसका आखिरी अंक क्या है। आखिरी अंक में यदि 0 है या कोई भी इवन नंबर है, मतलब या 0 है या कोई सम संख्या है आखिर में, तो वो पूरी संख्या हमेशा 2 से कैसी होगी, डिविजिबल होगी, 2 से विभाज्य होगी। समझ गए? ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर हमें यहाँ पे दी गई हैं, ये सारी नंबर इनके लास्ट में देखो, या तो 0 है या लास्ट में सम संख्या, लास्ट में सम संख्या, लास्ट में सम संख्या, लास्ट में सम संख्या, लास्ट में सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, सबके लास्ट में इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जितनी नंबर यहाँ पे दी गई हैं आपको, ऑल आर डिविजिबल बाई 2, सभी की सभी 2 से डिविजिबल हैं। गॉट इट? तो 3 से वो नंबर आपकी डिवाइड होंगी, 3 से वो नंबर डिवाइड होती हैं जिसमें क्या होता है, जो नंबर दी जाती है उसमें जो अंक आए होते हैं, जो डिजिट आए होते हैं, उनका सम कर लीजिए आप। और जो सम हमने किया वो सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी दी गई नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब जो नंबर दिए उसके अंकों को जोड़ लो और जो आपको रिजल्ट मिला, जो योगफल मिला, वो योगफल में अगर 3 का भाग लग गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। भाई साहब कैसे? ये नंबर दी गई भाई साहब आपको ये पता करना कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने कहा सारे डिजिट जो हमको दिए उनका सम करो, उनको ऐड करो, उनको जोड़ो। तो ये हुआ 9 टू 11, 11 में 7 मिला दें भाई साहब तो कितना हुआ 18 में अगर 9 मिला दो, 18 में 9 तो हुआ 27, यानी कि 27। अब हमें ये 27 चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं।
तो भैया बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। ऐसे और भी हमने नंबर लिखी है 817263, ये नंबर चेक करनी है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें फिर से अंकों को जोड़ना होगा, आप जोड़ लेना। मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूँ जो शायद किसी ने आपको ना बताया, और ये तरीका बेस्ट तरीका है, क्योंकि ऐड करने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन इस वाले तरीके में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 और 1 9 हुआ, 9 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, हटा दो दोनों को। 7 × 9 हुआ, दोनों मिलाकर के 9 हो रहा है, 9 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटना है हमको, तो इसको हटा दिया। 6 भी 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो हटा दो। ये 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, सब 3 से कट गए, तो ये पूरी नंबर हमारी 3 से डिविजिबल है। एक और ऐसे हम लोग एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं, ये नंबर चेक करनी है, पता करना है कि ये हमारी 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो भाई साहब 6 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसको हटा दो। 3 कट जाएगा, हाँ ये भी कट जाएगा, इसको मैंने हटा दिया। 7 × 9, 3 से 9 जो आया हमारा, जो वो 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, हटा दो उसको। और ये 8 1 9, ये भी कट जाएगा। 8 और 1 मतलब अब मैं जोड़ रहा हूँ, 8 और 1 9 होता है, तो 9 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो इनको भी हटा दो। यहाँ पर मैंने 7 और 2 को जोड़ा था, ऐड किया तो 9 आया था, 9 भी 3 से कट जाएगा, तो इसलिए मैंने इनको भी हटा दिया कि भाई साहब हट जाओ, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो सबके सब कट गए, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इट क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम लोग बात करते हैं 4 से डिविजिबल संख्याएं, उनको हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो 4 के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट के 2 अंक जो संख्या दी है, उसके लास्ट के 2 अंक क्या हैं, उनमें 4 का भाग लगा के देख लो, 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो 2 अंक से बनी संख्या डिवाइड हो गई, लास्ट वाले 2 अंक कट गए, मतलब उनसे जो बनी संख्या कट गई, तो समझो कि दी गई पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाती है, तो पूरी संख्या 4 से कट ही जाती है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है। जैसे भैया कोई नंबर आपको दी है, ये यहाँ पे हमने 48 कर दी, ये नंबर हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से कटेगी कि नहीं, 4 से भाज्य है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग लगा के देख लो। जी 48 है, 48 4 से कट जाएगा, क्यों नहीं कट जाएगा। 4 से अगर इसे काट देंगे तो कितनी बार, 8 टाइम नहीं, वहाँ तक फिलहाल टेबल पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़े रहो, कितनी टाइम तो लगाएगा, 12 टाइम। इससे काटेंगे तो 4 से 4 4 बन जा, 4 4 जा, 12 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी आपकी किससे, 4 से। ओके डन। चलो भाई साहब और देखते हैं एग्जाम्पल, और हमने लिख लिया यहाँ पर। ये नंबर चेक करनी है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें लास्ट के 2 ही अंक लेने हैं बस। 32 32 क्या 4 से कट जाएगा, 4 के पहाड़े में आता है। तो आपका आंसर क्या है, हाँ बिल्कुल सर आता है, बिल्कुल आता है। तो ये पूरी संख्या, पूरी नंबर आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि 5 से विभाज्य संख्या। 5 की भी बड़ी कहानी आसान है। उसमें क्या है, 5 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो ध्यान रखना लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, अब चाहे 1 0 हो या 2 0, उससे कोई फ़र्क नहीं, कम से कम 1 0 जरूर होना चाहिए, और लास्ट में 5 हो, और की जगह पे या लगा लो, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए। वो सभी संख्याएं आपकी 5 से डिवाइड हो ही जाती हैं। ठीक, या तो लास्ट में 0 दिख जाए या लास्ट में 5 दिख जाए, तो सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाती हैं। वो दी गई पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जिन जिन के लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो सभी संख्याएं 5 से कट जाती हैं।
आप समझ गए होंगे। और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखिए, अगर इसी संख्या के लास्ट में हम लोग 0 डाल दें तो अब ये संख्या आपको चेक नहीं करनी है कि ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगर लास्ट में 0 है भाई साहब तो ये 5 से कट ही जाएगी, 5 से कट ही जाएगी। और लास्ट में 0 है तो 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो ये भी बात है कि ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। और जैसे यहाँ पे हम और कोई संख्या हमने लिखी, लास्ट में 5 दिख रहा है आपको, इसलिए ये पूरी की पूरी नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 से कट जाएगी। तो लास्ट में या तो 5 दिख जाए या 0 दिख जाए तो संख्या हमारी 5 से कट जाती हैं। ठीक है, चलिए गुफा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होती हैं। देखो, इसके लिए आपको काम क्या करना है, जो संख्या दी गई है तो पहले पता कर लो कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है, क्या वो 2 से कट रही है, 2 से कट रही है। फिर चेक करो कि 3 से कट रही है। अगर 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो आप कहो कि सर 2 से चेक करना पड़ेगा। अरे 2 में क्या है यार, लास्ट का अंक चेक पता किया, अरे पता लग गया 2 से कट रही कि नहीं कट रही, उसमें क्या टाइम लगेगा। हैं, 3 के लिए चेक कर लो, और 3 के लिए भी मैंने कितना आसान तरीका बता दिया। तो यार बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हम पता कर लेंगे कोई संख्या 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। सिर्फ हमें ये देखना है कि वो संख्या 2 से भी कट जाए और साथ साथ 3 से भी कट जाए। 2 से कटे, 3 से भी कटे तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। समझ गए। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ये कोई नंबर दी है, हम लोगों को ये पता करना है कि क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है। तो हमने कहा कि पहले इसको पता करो कि ये 2 से कटेगी। उसके लिए हमने कहा 2 के लिए क्या, लास्ट का अंक देख लो भैया। अगर लास्ट का अंक सम है या इवन है तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। बोलो क्या टाइम लगा, पता लग गया 2 से कट जाएगी। लास्ट का अंक चेक करना बस। अब 3 से भी और कट जाए तो क्लियर हो जाएगा ये पूरी संख्या आपकी 6 से कट जाएगी। 3 के लिए भी आसान तरीका, 6 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। भाई साहब ये 6 3 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। आप कौन कौन बचा, 5 4 5 9 हुआ, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। इनकी भी कहानी अड़ेगी। बचा कौन, 2 और 2, ये नहीं कट रहे, ये दोनों मिलकर भी 3 से नहीं कटेंगे। 4 हो गया ना, अब 4 3 से कहाँ कटेगा। तो ये संख्या भाई साहब 6 से तो कटेगी नहीं। ठीक है, ये संख्या 6 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, दूसरी कोई नंबर ले रहे हैं हम। दूसरी नंबर हमने उठाई यहाँ पर, और चलो यहाँ पे हम ये नंबर है, इसको हमें पता करना है कि क्या ये 6 से कटेगी। तो पहले 2 के लिए चेक करो। 2 के लिए लास्ट का अंक देख लो बस, 6 है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 6 कैसा है, सम है, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। सम मतलब इवन है, इसलिए पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, 2 से डिवाइड हो गई, पता लग गया। अब 3 के लिए और चेक कर ले रहे हैं हम लोग। 3 के लिए हमने बताया कि 4 5 9 हुआ, 9 3 से कट जाएगा, इसलिए इनको हटा दो, कोई मतलब नहीं। 8 1 9 हुआ तो ये भी 3 से कट जाएगा, इसको भी हटा दिया। 7 और 2 9 हुआ, दोनों मिलकर 9 जब आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा, इसको भी हटा दो। आगे 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा। तो ये नंबर हमने पहले चेक की तो 2 से भी कट रही थी, 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी विभाज्य है। बाद में हमने देखा कि ये 3 से भी कट रही है। तो जो संख्या 2 से कट जाती हैं और 3 से कट जाती हैं वो संख्या हमेशा 6 से कट जाती है। तो ये पूरी संख्या हमारी क्या है, 6 से कट जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, 6 की कहानी समझ गए। 7 की अब सुनते हैं। 7 की क्या कहानी है। 7 में क्या है, थोड़ा सा अलग रूल होता है और बहुत कम यूज भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर मैं उसको और आसान करके आपको समझाता हूँ। 7 से कौन सी नंबर डिवाइड होती हैं तो मैं ओरली पहले बताता हूँ। देखो, कोई नंबर दी है तो उसका आप इकाई का अंक दो छोड़, और उसे कर लो 2 गुना। उसे क्या कर लेना, 2 गुना। उस 2 गुना को जो बची हुई नंबर थी उसमें से माइनस कर दो।
माइनस करने पर फिर देखेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो अब 7 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखना ज़रा मैंने क्या बोला, वो सब आपको समझ में आ जाएगा बस एग्जाम्पल से। ठीक, मैंने इतना सा बोला कि जैसे ये कोई नंबर हमारी दी है भाई साहब, हमें पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने कहा कि इकाई का अंक आप उठा लो, इकाई का अंक हमने उठा लिया, बचा इतना, इसको डबल करके रख लो, 4 हो गया। कितना हो गया? इसको डबल करके रख लिया हमने। इसको डबल करने से मतलब इसमें हमने 2 से इंटू कर दी, कितना आया? 4। इस 4 को इसमें से भाई साहब माइनस कर देना बची हुई नंबर से, तो बचेगा कितना? 59 बचेगा। क्या 59 आपका 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये नंबर 7 से नहीं कटेगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी। समझ गए? एक और कोई नंबर हम लोग उठा के देखते हैं। ये नंबर भाई साहब हमको पता करनी है कि 7 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो हमने कहा पहले आप इकाई अंक अलग निकाल दो। इकाई अंक निकाल दिया, यूनिट डिजिट इसे कहते हैं, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, इसे हटा दिया। अब जी कितना है? इतना है। इसको डबल करके लिखते हैं, कितना हुआ? 6। इससे 6 माइनस कर दो भाई साहब, इसे 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 माइनस करेंगे ना इससे क्या कर दो? 6 माइनस कर दो, जी वाला 6, इसको डबल करते हैं, फिर बची हुई नंबर में से 6 माइनस कर देंगे तो 490 जो 7 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरी नंबर भी 7 से कट जाएगी। ये 7 से कट रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा, इसलिए पूरी नंबर भी 7 से डिवाइड हो रही है। समझ गए आप? तो 7 तक की बात समझ गए आप? कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना भैया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप इकाई अंक निकाल दीजिए अलग, उसको डबल कर लो, बची हुई नंबर में से वो घटा दो, डबल करने से जो आया था, फिर चेक कर लो, इतना आया, ऐसे चेक कर लिया, 7 से कट रहा, अब पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। ठीक, तो आगे बढ़े हम लोग 8 के लिए। 8 के लिए भी कहानी बहुत आसान है। जैसे 4 के लिए हमने देखा था कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे 8 के लिए रूल है कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो दी गई पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। गॉट इट? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे तो बिल्कुल ही समझ जाओगे आप। भाई साहब ये नंबर है, हमें चेक करना है कि जी 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या हमको चेक करनी पड़ेगी कि वो 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर वो 8 से डिवाइड हो रही तो पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 8 का डिवाइड करके देखो भाई साहब, 8 जा 64 होता है, 8 7 जा 7 बार पढ़ो, 8 7 जा 56 बचा कितना है हमारे पास? 4 इधर 7 72 बचा है, 72। हाँ, ये नंबर आपकी कट रही है 8 से, 72 9 जा, ये कट गई पूरी। अगर 3 अंक से बनी संख्या कट गई 8 से तो ये पूरी नंबर अब 8 से कट जाएगी, हमें और कुछ भी नहीं करना। तो लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या अब 8 से यानी 8 से कट जाएगी, या कहते हैं डिवाइड हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर? तो अब हम लोग बात करें 9 की। और भाई साहब 9 का रूल इतना आसान है, जैसे 3 में था वैसे 9 में है, जैसे 4 में था वैसे 8 में था। 4 8 में एक जैसा रूल है और 3 और 9 में एक जैसा रूल है। ठीक है? और 6 का आपको पता ही कितना आसान है, तो इसमें कुछ कठिन है ही नहीं, आप आराम से लर्न कर सकते हो ये डिविजिबिलिटी रूल। भाई 6 वाले में जो 2 से कट जाए 3 से कट जाए। 7 का थोड़ा अलग है, 4 और 8 का सेम है, उसमें 2 अंकों से बनी संख्या कट जाए, इसमें 3 अंकों से बनी संख्या कट जाए। ठीक है? तो कितनी सिमिलरिटी है ना। अब हम लोग बात करें 9th की, तो 9 और 3 में बहुत सिमिलरिटी है इनके रूल में। वहाँ पे हम लोग जोड़ के देखते थे, जो योगफल आए, जो हमारा सम आता था वो 3 से कट जाए। यहाँ पर अंकों को जोड़ के देखेंगे, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो हमें सम मिल रहा है, जो हमें योगफल मिल रहा है, वो योगफल हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक भाई साहब? एग्जाम्पल से समझते हैं।
हमने कोई रेंडमली नंबर ली, ऐसे उठा ली एक नंबर, ये नंबर चेक करना है कि ये हमारी जो नंबर है 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अंकों को जोड़ेंगे। 6 4 10, 10 हुआ, 13 हुआ, 13 6 19 हुआ, 19 और 3 कितना 22 24 28 28 हुआ। क्या 28 आपका आता है 9 के टेबल में? 28 9 से कटेगा, 9 से डिवाइड होगा तो भैया नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए आप? 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब कोई दूसरी नंबर उठाते हैं। ये एक नंबर हमारी है, हमें ये चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखते हैं, 6 3 9, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 में 4 मिलाया 13, 13 में मिलाया 5 18, 18 मतलब 18, 18 में 7 मिला दिया, 18 में 7 25, 25 में 2 और 27, 27 में 8 मिला दो, 27 में अगर 8 मिला दें तो 35 और 1 36 हो रहा। कितना हो रहा? 36। क्या 36 9 से डिवाइड हो जाएगा? 9 से कट जाएगा जी? तो आपका आंसर है यस सर, बिल्कुल कट जाएगा। अगर बिल्कुल कट जाएगा तो ये पूरी नंबर भी 9 से कट जाएगी, पूरी नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, समझ गए आप? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब हम तरीका बताने वाले हैं एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि जोड़ने में थोड़ा लगता है टाइम, तो हम जोड़ने वाली झंझट ही ख़त्म कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखिए, हमें क्या करना है, 6 3 9, 9 9 से कट जाएगा, इनकी कहानी ख़त्म। 4 5 9, 4 5 मिलकर के 9 बना रहे हैं, तो जिनको भी हटा दो। 7 2 9 बना रहे हैं, इनको भी हटा दो, 9 हो जाएगा, फिर 9 9 से कट जाएगा। 8 और 1, 8 और 1 9 हो रहा, 9 हो रहा, 9 9 से कट जाएगा। सब कट गए तो पूरी संख्या जो है, पूरी नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक हम एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं ऐसे। नहीं, आप तो कहोगे सर आपने तो समझ के लिख दी होगी कैसे भी करके। अरे भैया तुम लोग भी क्या बात करते हो। चलो इतनी चेक करते हैं। अब देखो इसे चेक करते हैं। 6 5 9, 9 से कट जाएगा। 3 और 6 9, 9 से कट जाएगा। 6 6 और 6 और ये 6, अभी ये कटा नहीं, ये 6 और 4 और 6 कितना होता है? 10, 12 हुआ, 12 यानी 12 और 6 और मिला दो 18, 18 हुआ। 18 9 से कट जाएगा, सबकी कहानी ख़त्म कर दी इकट्ठी। अब कौन बचा? 4 तो कटेगा नहीं, तो ये संख्या आपकी 9 से नहीं कटेगी। तो भाई साहब बहुत आसानी से आप निकाल दोगे। ठीक है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं बता पाएगा। आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपने इससे आसान तरीका सीखा हो तो कमेंट जरूर करना प्लीज़। अब हम लोग बात करेंगे 10 से, तो पता ही है जिसके लास्ट में 0 है वो तो 10 से कट ही जाएंगी। 11 की और बात करते हैं कि 11 से कौन से नंबर हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, कैसे हम लोग पता करें, हाउ टू चेक। चलो भाई, बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। कुछ भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खेल है, मैं आपको गेम खिला रहा हूँ। देखना 11 में क्या करते हैं भाई साहब, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, इधर भी एक को छोड़ करके एक, एक को छोड़कर एक। तो ऊपर वालों में जोड़ लो, नीचे वालों में जोड़ लो, बाद में माइनस कर दो, अंतर कर लो। अंतर मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस। तो ऊपर एक को छोड़ा, दूसरे पर फिर एक को छोड़ा, फिर एक को छोड़ा, इधर इसको लिया क्योंकि तो ले चुके थे ऊपर छूटे हुए अंक, एक को छोड़ा। कर लोगे ऐसे? कर लोगे भाई साहब। ऊपर वाले अंक जोड़ो जरा, 6 यानी 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 हुआ। 16 में से माइनस कौन से कर दो? 4 16 10 और 12, 12 माइनस कर दिया, आया कितना? आ गया आपका 4।
यहाँ पे 4 नहीं आना क्या चाहिए था, या तो 0 आ जाए, या 0 आ जाए, या कोई ऐसी नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो रही हो, जो 11 से कैसी हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, हैं। ऐसे करके कोई भी नंबर हो, ऐसी कोई नंबर आ जाए माइनस करने पर, या तो आपको 0 मिल जाए, या ऐसी कोई नंबर मिल जाए जो कि 11 से डिवाइड हो जाती हो, 11 से डिवाइड हो जाती हो, 11 से कट जाती हो, तो ये पूरी नंबर 11 से कट जाएगी। लेकिन हमने ये काम किया, ये वाला काम, हमारी जो नंबर आई वो ना तो 0 आई और ना कोई ऐसी नंबर आई जो 11 से कट जाए। 4 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए भाई साहब ये नंबर आपकी 11 से नहीं कटेगी। ठीक, तो 11 से कटने के लिए हमें ये गेम खेलना है। एक और हम लोग एग्जाम्पल उठाएंगे, फिर आप बिल्कुल सीख जाओगे, मुझे अंदाज है, मुझे भरोसा है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और आप बिल्कुल सीख जाएंगे, ऐसा मेरा मन कह रहा है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कोई नंबर हमने उठाई यहाँ पर, ये नंबर ली, इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने कहा अपना गेम खेलो, एक छोड़ करके एक ले लो, एक छोड़ करके एक ले लो, यहाँ पर भी एक छोड़ करके एक। ठीक भाई साहब, अरे वो तो हमारी स्टाइल है, बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, ऊपर वाले सबको ऐड करेंगे, 5 3 8 और 8 में 1 9 9 में 4 13, नीचे 6 2 8 और 8 सॉरी 5 6 2 8 और 5 8 5 कितना होता है 13, तो 13 में से 13 गया, 0 मिल गया भाई साहब। 0 अगर मिल गया तो ये पूरी नंबर आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो हमने कहा माइनस करने पर या तो 0 मिले या कोई ऐसी नंबर मिले जो 11 से कट जाती हो। 11 मिल जाए, मतलब 11 मिल जाए, 22 मिल जाए, 121 मिल जाए, 88 मिल जाए, 77 मिल जाए, 44 मिल जाए, ऐसी कोई नंबर मिलनी चाहिए माइनस करने पर जो 11 से कट रही हो, तो पूरी नंबर कट जाएगी। और 0 भी मिल जाए तभी 11 से कट जाएगी, तो 0 मिल गया, इसलिए ये नंबर हमारी जो दी थी वो 11 से कट जाएगी। तो समझ गए? तो जितनी भी अच्छे तरीके से हो सकता था मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा दिया। और अभी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे भाई बहन अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।